हेलो स्टूडेंट्स, ये सोशियोलॉजी का 35वां पार्ट है और चलिए और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को लेते हैं। तो बात कर रहे थे छोटे छोटे कंसेप्ट की, उन कॉन्सेप्ट से कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं और आप कॉन्सेप्ट से भी 3-4 क्वेश्चन रहते हैं, तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिए किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है। और कल्चर के इसमें क्या करें, जो टॉपिक है उसमें हमने हर चीज़ को डिस्क्राइब भी किया है, तो वहाँ जा कर के आप एक एक कॉन्सेप्ट को सुन सकते हैं। तो आप बताइए कि फॉल्स कल्चर की अवधारणा किसने दी? फॉल्स कल्चर, मिथ्या संस्कृति, एडवर्ड सपीर या कार्ल मार्क्स? अस्पृश्यकरण, अनटचेबलाइजेशन का वर्णन किसने किया है? प्रोफेसर श्यामलाल या रॉल्फ लिंटन? एकल्चरेशन का वर्णन कौन करते हैं? पर संस्कृति ग्रहण, हर्षकोविद या कार्ल मार्क्स? पॉपुलराइजेशन, दरिद्रीकरण का वर्णन कौन करते हैं? कार्ल मार्क्स या रॉल्फ लिंटन? बेसिक कल्चर, मूलभूत संस्कृति की चर्चा किसने की? रॉल्फ लिंटन या मैलिनोस्की? मॉडल पर्सनालिटी, रूपात्मक व्यक्तित्व का वर्णन कौन करते हैं? कोरा डुबोइस या एडवर्ड टाइलर? क्षत्रियकरण की अवधारणा किसने दी? एसके श्रीवास्तव या प्रोफेसर श्यामलाल? और आप बताएं, किसी भी संस्कृति का केंद्र पर सबल होने के बाद ही उसका प्रसार संभव होता है। सांस्कृतिक प्रसार के लिए क्या होना आवश्यक है? कल्चरल क्लाइमैक्स या कल्चरल इंटेंसिटी? बहुत महत्वपूर्ण है ये, यानी सांस्कृतिक चरमावस्था। कल्चरल कोर, एक है कल्चरल कोर की अवधारणा, सांस्कृतिक कोर की अवधारणा किसने दी? जूलियन स्टीवार्ड ने या रॉबर्टसन स्मिथ ने? संस्कृति का वो तत्व जिस पर पर्यावरण का प्रभाव तत्काल पड़ता है, क्या कहते हैं? सांस्कृतिक कोर या सांस्कृतिक परिस्थितिकी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल्चरल इकोलॉजी यानी सांस्कृतिक परिस्थितिकी का कॉन्सेप्ट की अवधारणा किसने दी? जूलियन स्टीवार्ड ने या हर्षकोविद ने? कल्चरल रिलेटिविज्म यानी सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा मूल रूप से किसने दी है? फ्रेंच बुआस या मैकाइवर पेज? आपको ये बता दें कि कल्चरल रिलेटिविज्म को मूल रूप से फ्रेंच बुआस ने दी, बाद में सबसे ज्यादा इस पे काम हर्षकोविद ने की।
सर्वधर्म समभाव किस टर्म के करीब है? सर्वधर्म समभाव, सांस्कृतिक सापेक्षवाद या सांस्कृतिक सकेंद्रीयता? बहुत बेहतरीन है। भाषाई सापेक्षवाद, लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म का वर्णन किसने किया? एडवर्ड सापिर या हर्षकोविद? लैंग्वेज पुस्तक के लेखक कौन है? एडवर्ड सापिर या रॉबर्टसन? फॉल्स कल्चर के पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। एडवर्ड सापिर या क्लार्क विस्लर? इनकल्चरेशन यानी सह संस्कृति ग्रहण, इनकल्चरेशन का टर्म किसने दिया? इनकल्चरेशन, हर्षकोविद या टाइलर? एसिमिलेशन यानी सात्मीकरण का वर्णन कौन करते हैं? रॉबर्ट पार्क या टाइलर? संस्कृतिजाइजेशन, संस्कृतिकरण का टर्म किसने दिया है? एम.एन. श्रीनिवास या हर्षकोविद? कल्चरल सर्वाइवल, सांस्कृतिक अवशेष का टर्म किसने दिया? एडवर्ड बर्नेट टाइलर या मेलिनोस्की? कल्चरल टैक्सोनॉमी, सांस्कृतिक वर्गीकी, टैक्सोनॉमी का कंसेप्ट किसने दिया है? जूलियन स्टीवार्ड या फ्रेंच बॉस? एकल्चरेशन यानी पर संस्कृति ग्रहण का वर्णन किसने किया? एकल्चरेशन का। मैं उस ग्रुप के साइंटिस्ट का नाम बताता हूँ, दोनों कौन कौन किसने दिया है? रॉल्फ लिंटन, हर्षकोविद, रॉबर्ट रेडफील्ड या मेलिनोस्की, हर्बर्ट स्पेंसर? बहुत महत्वपूर्ण है। जब दो संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, आदान प्रदान की क्रियाएं चलती हैं, ये क्रियाएं बदलाव या स्वेच्छा या दोनों में हो सकती है, तो इसको क्या कहते हैं? पर संस्कृतिकरण या समाजीकरण? तो ये रहा, इसको आप बार बार रिवाइज कीजिए। थैंक यू।